प्रदेश में कोरोना वायरस से बढ़ते मामले देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। बेकाबू कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार अब धीरे धीरे सख्ती बढ़ाती नजर आ रही है। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 2 दिन और बढ़ा दिया गया, यानी मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहने वाला लॉकडाउन अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक होगा। संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। 6 मई सुबह 7 बजे तक लागू लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन अब कुल मिलाकर 5 दिन का हो गया है। अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान अनिवार्य सेवा पहले की तरह ही चालू रहेगी। नगर पालिका और नगर निगम की टीमें प्रदेश में इस दौरान जगह जगह पर सैनिटाइजेशन का काम भी करेगी। और खबर लखनऊ से ही है। यहां पर उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हमारे संवाददाता प्रशांत ने लखनऊ में जायजा लिया कि किस तरह से वहां पर लॉकडाउन के बाद हालात हैं। राजधानी लखनऊ में कोरोना के संक्रमण को नियंत्रण में लेने के लिए राज्य सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो आज सुबह मंगलवार सुबह 7 बजे समाप्त हो जाना था। लेकिन कोरोना के बढ़ रहे केसेस को देखते हुए राज्य सरकार ने अब इसे गुरुवार सुबह 7 बजे तक बढ़ाने का फैसला लिया है। ऐसे में इस समय हम राजधानी लखनऊ के लॉरेटो चौराहे पर हैं और आप देख सकते हैं कि सबसे व्यस्तम रहे जाने वाले इस चौराहे पे पूरा सन्नाटा है। लोग बिना वजह अपने घर से नहीं निकल रहे हैं और इस बात को राजधानी लखनऊ में देखा जा रहा है कि लोग स्व अनुशासन में हैं। लोगों के द्वारा अनावश्यक घर से नहीं निकला जा रहा और वो इस बात को जरूर मान रहे हैं कि अगर कड़ाई से कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया गया तो ये कोरोना और भी भयावह हो सकता है। ऐसे में जहां गुरुवार तक लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी गई है, देखने वाली बात ये होगी कि कोरोना की स्थिति और चेन को तोड़ने में जिला प्रशासन कहां तक कारगर होता है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना को लेकर चर्चा की है। इस दौरान सीएम ने सभी से अपील की कि कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। खिलाड़ी अपने स्तर पर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी मेंटेन करने के लिए प्रेरित करें, तो इससे कोरोना की चेन ब्रेक करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। मुझे विश्वास है कि आप सभी प्रदेश की हमारी जो प्रतिभाएं हैं, जिनके परिश्रम से, जिनके पुरुषार्थ से प्रदेश को अलग अलग खेल की विधाओं में देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी सम्मान प्राप्त हुआ है, आप सब इस कोरोना कालखंड में आम जन को जागरूक करते हुए, शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए करने की अपील आप सबके स्तर पर जारी होगी, तो उसका अपना एक मैसेज होगा। दूसरा, मास्क को हर व्यक्ति घर के बाहर निकलने पर मास्क और 2 गज की दूरी का पालन कर सके। किसी वस्तु को छूने पर पानी और साबुन से हाथ धोने या सैनिटाइजर को से हाथ साफ करने के लिए उन्हें प्रेरित अगर कर सकेंगे तो कोरोना की चेन को हर हाल में ब्रेक करने में हमें मदद मिलेगी। और आज उत्तर प्रदेश में कोरोना केस में बहुत मामूली सी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 29,192 केस सामने आए हैं, जिसमें कल के मुकाबले 1800 कम है। वहीं पिछले 24 घंटे में 288 लोगों की मौत हुई है, जबकि 38,687 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। उसका नतीजा है कि अब उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 2,85,832 रह गए हैं। उनतीस 192 नए प्रकरण सामने आए हैं। यह कल के मुकाबले 1,800 कम है लगभग। और आज उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 38,687 है। कुल मिलाकर अब हमारे एक्टिव केसेस घट करके 2,85,832 हो गए हैं और आज तक संक्रमण के पश्चात 10,43,134 लोग संक्रमण विहीन होकर उपचारित हो चुके हैं। और फतेहपुर के खागा में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई।
इसके बाद महिला के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीएम मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का उन्होंने वादा किया है। हमें हमारे पेशेंट को अभी इंजेक्शन चाहिए, हमारे सामने उससे मतलब नहीं है। वो तो आपके सामने ही लगा हो। आप मुझे रेमडेसिविर का डिब्बा दे। इनको 29 तारीख को भर्ती करवाया था इस हॉस्पिटल में लाके। इस हॉस्पिटल में उस टाइम पे सैचुरेशन जो था बिना ऑक्सीजन के 88 था और विथ ऑक्सीजन 92 था। उसके बाद हमारे भाई साहब यहाँ पे स्टे कर रहे थे। इनके पास कोई स्टाफ नहीं है, क्योंकि कोविड की साफ गाइडलाइन है कि अंदर कोई नहीं जाएगा, लेकिन कोई यहाँ पे आता नहीं देखने के लिए स्टाफ। दूसरी चीज़, यहाँ पर ऑक्सीजन पूरी लीकेज आती है। यहाँ ऑक्सीजन लीक हो जाती है, सिलेंडर पर्याप्त आते हैं दिन भर के लिए, लेकिन वो रात में ही निकल जाते हैं। और लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डायल 112 पर सीएम योगी को धमकी आई है। जी हां, व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी मिली है। धमकी भरा यह मैसेज मिला है। 29 अप्रैल को यह धमकी मिली। 5 दिन बाद सीएम योगी के साथ बड़े हादसे की धमकी। मैसेज में अपशब्दों का प्रयोग कर धमकाया गया है। सुशांत गोल्ड सिटी थाने में एक एफआईआर अब इसको लेकर दर्ज कराई गई है। बातचीत करने के लिए ऋषभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, फोन कॉल आए तो काफी दिन हो गया है, लेकिन अब जाकर मामला दर्ज हुआ है, तो किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है? देखिए, गंभीर इसलिए हो जाता है कि जब 29 अप्रैल को धमकी दी गई थी, 5 दिन बाद सीएम के साथ हादसे का जिक्र किया गया था, धमकाया गया था, और आज ही 5वां दिन है, इसलिए मामला अहम हो जाता है। राजधानी लखनऊ पुलिस ने एफआईआर इसकी दर्ज कर ली है, जांच में जुटी है। इसी के साथ ही सर्विलांस सेल को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि जिस नंबर से ये धमकी भरा संदेश आया था उसको ट्रेस किया जाए और भेजने वाले को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हालांकि पहली दफा नहीं है कि सीएम योगी के लिए इस तरह के धमकी भरे संदेश आए हैं। इससे पहले भी कई बार उनको धमकाया जाता रहा है। बीते साल भी एसटीएफ ने मुंबई और पुणे से 2 नवयुवकों को गिरफ्तार किया था। एटा से भी एक व्यक्ति कुछ दिन बाद गिरफ्तार हुआ था। सीएम योगी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी चेहरा है और नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत तेजी से उनका कद बढ़ा है, लगातार चुनाव में प्रचार के लिए जाते रहते हैं, स्टार प्रचारक हैं, लिहाजा इस तरह की धमकी उनके लिए आती रहती है। लेकिन लखनऊ पुलिस ने हमेशा से ऐसी धमकियों को गंभीरता से लिया है और भेजने वालों को गिरफ्तार भी किया है। तो पुलिस जांच में जुटी है, सर्विलांस सेल भी अपने काम में लगे। ठीक है, 29 तारीख को कॉल आया था, आज 5वां दिन है, इसीलिए सीएम योगी को यह धमकी मिली है, इसलिए इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाए, इसलिए अब इस पर कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।